इंतजार की घड़ी बच्चों हो गई समाप्त, क्योंकि 10th बोर्ड का रूटीन जारी हो चुका है एग्जाम बोर्ड का। प्यारे बच्चे, आज से 2 मंथ आपके एग्जाम बोर्ड के बचे हैं। इस मंथ में आप बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। इस रूटीन के अकॉर्डिंग पे बच्चे आप अपने ऊपर साहस रखिए, हिम्मत रखिए, क्योंकि आप यदि साहस नहीं रखेंगे तो आप अपने एग्जाम बोर्ड में अच्छे से स्कोर नहीं कर पाएंगे बच्चों। क्योंकि इसी मंथ में आपको क्या करना है, दिसंबर और जनवरी में पूरा बहुत अच्छे तरीका से मेहनत करना है, ताकि आपका एग्जाम बोर्ड का जो रिजल्ट है वो अच्छा से निकल पाए बच्चों। तो चलते हम लोग यहाँ पे रूटीन पे बात करते हैं। आज का ये रूटीन जो हम लोग देखेंगे कौन से डेट में है और कौन से सब्जेक्ट है बच्चों। तो यह हर साल की भांति बच्चों इस साल भी 2 शिफ्ट में एग्जाम पूछा गया है। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट सीटिंग ये आपका है, सेकंड सीटिंग में आपका ये रहा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे डेट को लिख रखा है, इसे जरा देखिएगा। यहाँ पे डेट मैंने दिया बच्चों, तो डेट आपका 17 तारीख यानी कि फरवरी 2025 की बात है। और फिर बच्चे यहाँ पे जो फर्स्ट शिफ्ट में जो पूछा गया है हिंदी, कोई बच्चे हिंदी लिए होंगे, कोई बच्चे उर्दू लिए होंगे, तो ये जो डेट है आपका 17 तारीख को होने वाला है, जो कि फर्स्ट शिफ्ट में है। और फर्स्ट शिफ्ट में डेट पे बच्चों यहाँ पे 9:30 से एग्जाम स्टार्ट होगी। आपका पेपर लिया जाएगा 10:45 में पेपर ले लिया जाएगा मॉर्निंग में, ठीक ना, ये वाला। अब यहाँ पे सेकंड शिफ्ट में बात वही है जो फर्स्ट सिटिंग में रहेगा, वही आपका सेकंड सिटिंग में भी रहेगा सब्जेक्ट, ओके, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट पे बच्चों 18 तारीख की बात करते हैं। तो 18 तारीख आपका यहाँ पे दिया गया है, आपका मेन पोर्शन दिया है मैथ का, जो कि आपको बहुत गहन तरीके से मेहनत करना है अपने ऊपर, ठीक है, ताकि आप अच्छा स्कोर कर पाए बच्चों, ओके, इससे घबराना नहीं है। नेक्स्ट आपका है 19 तारीख को आपको पूछा गया संस्कृत विषय है, जिसमें आप बहुत अच्छे स्कोर कर पाएंगे, अपने मार्क्स को बढ़ा पाएंगे बच्चों। यदि आप इसमें थोड़ा सा भी मेहनत कर देते हैं, थोड़ा सा लगन लगा देते हैं अपनी मेहनत के ऊपर, तो फिर बच्चे संस्कृत में भी अच्छा स्कोर कर पाएंगे। आप अपने पर बिलीव रखिए, अपने पर साहस रखिए, अपने पर हिम्मत रखिए बच्चों, ताकि आप अच्छे से मेहनत करके आपके संस्कृत विषय में अच्छा रिजल्ट आ पाए, ओके। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पर बच्चों यहाँ पे मैंने लिख रखा 20 तारीख को आपको सोशल साइंस है, जिसे आप सामाजिक विज्ञान कहते हैं बच्चों, जिसमें आपका पूछा जाता है भूगोल, इतिहास, राजनीति एंड आपका अर्थशास्त्र रहता है बच्चों। तो ये विषय आपको मिलेंगे कब पेपर, ये मिलेंगे 21 तारीख को, ये भी आपको 2 शिफ्ट में रहेगा, सॉरी 20 तारीख को मिलेंगे, 20 तारीख को मिलेंगे, जो कि आपको फर्स्ट शिफ्ट में और सेकंड शिफ्ट में दोनों रहेंगे बच्चों, ओके। नेक्स्ट आपका है 21 की बात करते हैं। तो 21 का आपका साइंस है। साइंस में जो है आपका विज्ञान जो आपका सब्जेक्ट है, ये आपका पेपर पूछा जाएगा 21 तारीख को, और फिर बच्चों ये फर्स्ट और सेकंड सिटिंग में दोनों ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट में बच्चों यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि मैंने लिख रखा 22 तारीख को आपका इंग्लिश सब्जेक्ट होगा, जिसमें आप फर्स्ट और सेकंड में भी देख सकते हैं। ये दोनों सेकंड में यहाँ पे दोनों सिटिंग में यहाँ पे दिया गया है। और 23 को बच्चों पड़ जाता है संडे। क्या पड़ जाता है? संडे में बच्चों इसमें आपको रेस्ट नहीं करना है, क्योंकि बच्चों यहाँ पे देखिए संडे पड़ेगा। कुछ बच्चे जो हैं ऐच्छिक विषय भी लेते हैं, जिसमें पहले देखिएगा 24 तारीख को ऐच्छिक यानी कि एक्सटर्नल जो विषय बच्चे जो पूछते हैं लेते हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं। और 25 को भी ऐच्छिक विषय होगा, व्यावसायिक ऐच्छिक विषय होगा, और 24 को भी क्या होगा, ऐच्छिक विषय होगा। तो फिर बच्चों यहाँ पे आपका सारा सब्जेक्ट यहाँ पे 23 तारीख तक फिनिश हो जाता है, जिसके लिए आपको आज से और अभी से अपने ऊपर मेहनत करना है। मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में बताने वाला हूं। फिर बच्चे रूटीन तो मैंने बता दिया, अब मैं आपको ये समझाऊंगा इसमें कि इसे कैसे पढ़ा जाए, कितने घंटा पढ़ा जाए, कौन से सब्जेक्ट पे ज्यादा कमांड किया जाए। तो फिर बच्चे मैं सबसे पहले स्टार्ट करना चाहता हूं आपके सब्जेक्ट हिंदी से, क्योंकि फिर बच्चे हिंदी की बात करते सबसे पहले हिंदी है। तो मेरे बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिए, हिंदी में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है हिंदी वाले स्कोर में। इसमें सबसे पहले ये बात कि आपको सारा चैप्टर का स्टोरी आपको पता होना चाहिए। मैं बात करता हूं हिंदी की, तो आपको स्टोरी बच्चों यहाँ पे पता होना चाहिए, सभी चैप्टर का समझ में आना चाहिए, स्टोरी क्या था, स्टोरी आपके माइंड में होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात पे बच्चों, स्टोरी के अलावा आप एक नोट्स ऐसा तैयार कीजिए जिसमें आप लाइनिंग करके पढ़े होंगे। लाइनिंग जैसे कि आपके सर लिखाए होंगे, टीचर लिखाए होंगे,
वो लाइनें जो आपका होगा, जैसे कि जीवनी किसी का हो गया, मरण हो गया, मृत्यु हो गया, उसके माता पिता के वो काम क्या किए थे, तो ये सारा आपको वन लाइनर में मिलेगा। उसको आप एक बार स्टडी कर लीजिए, यानी कि वन लाइनर क्या हो गया, वन लाइनर आपको पढ़ना पड़ेगा, यानी कि स्टोरी के बाद आपको वन लाइनर को क्या करना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा हिंदी के लिए। नेक्स्ट मेरे बच्चों यहाँ पे अब आ जाइए यहाँ पे मेन कमांड जो करना आपको ऑब्जेक्टिव पे, किस पे फिर बच्चों, तो करना किस पे, ऑब्जेक्टिव पे आपको कमांड करना है, ठीक है। और फिर बच्चों जब ये तीनों कर लेते हैं तो आपका सब्जेक्टिव बिल्कुल इजी हो जाएगा, मैं पूरे दावे के साथ बोल सकता हूं। क्यों सर, क्योंकि देखिए जब मुझे स्टोरी पता है, वन लाइनर मुझे याद है, ऑब्जेक्टिव याद है, तो सब्जेक्टिव कौन सा गली में बसता है ये बता दीजिए। तो मैं यहाँ पे सब्जेक्टिव के लिए फोर्स नहीं करने वाला कि आपको नहीं आएगा, ये आपको पूरे अच्छे तरीके से सब्जेक्टिव आएगा। फिर बच्चों सब्जेक्टिव पूरे अच्छे तरीके से आएगा, जब ये तीनों को आप गहन तरीके से अध्ययन करेंगे तब सब्जेक्टिव आपका कुछ नहीं यहाँ पे रखा गया है। ओके, तो आप लोग याद रखिए, सब्जेक्टिव की चिंता मत कीजिए, केवल इसको स्टोरी का अच्छे तरीका से समझ लीजिए, पढ़ लीजिए और इसको वन लाइनर को रट लीजिए, और ये सब ऑब्जेक्टिव जो है इसको भी आप अच्छे तरीके से पूरे वन बाय वन चैप्टर पढ़ लीजिए, पूरा याद कर लीजिए, ठीक ना, तब सब्जेक्टिव आप याद कर सकते हैं, इसमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये था हिंदी की बात, और मैं बात करता हूं व्याकरण के बच्चों। इसमें जो व्याकरण है, तो व्याकरण को आपको इसमें आपको यही मार देता है व्याकरण, यानी कि व्याकरण आपको सबसे बड़ा लॉस कराने वाला है, इसको आप मत भूलिए, क्योंकि पर बच्चे इसे आप यदि भूल गए तो आप ये जो जितना देख रहे हैं ना, ये आप नहीं कर पाएंगे। तो मैंने बोला कि ये ग्रामर को, ये जो व्याकरण जो है आपका, जैसे कि समास हो गया, संधि हो गया, उपसर्ग प्रत्यय और भी है, पर्यायवाची शब्द, लिंग, विशेषण, ये सब जितने चैप्टर हैं, ये चैप्टर को थ्योरी को आपको वन बाय वन करके स्टडी करना, आपको पढ़ना है उसके थ्योरी को, ठीक है। टीचर के द्वारा पढ़ लेना एक बार चैप्टर वन, तब जाकर उसको ऑब्जेक्टिव को लगाइए और फिर बच्चों वहां पे अच्छा स्कोर आप कर पाएंगे। तो ये था हिंदी का जो कि मैंने आपको समझाया, ठीक है। हिंदी का ये था पढ़ने का तरीका, आप इस तरीका से कर लेते हैं तो आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप अच्छे मार्क्स ले पाएंगे फिर बच्चों, ओके। तो उम्मीद है कि आप लोग व्याकरण को मिस मत कीजिएगा, और यदि आप लोग व्याकरण में दिक्कत है तो बच्चों तो मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, आपको व्याकरण अच्छे तरीका से चैप्टर वाइज आपको समझाया गया है, आप लोग जाकर पढ़ सकते हैं। कम से कम बच्चे मेरे वीडियो कम से कम आधे घंटा भी देते हैं ना आप लोग, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको पूरे अच्छे तरीके से समझ में आने वाला, ठीक है। क्योंकि मैं इसमें संस्कृत व्याकरण और हिंदी व्याकरण दोनों लाने वाला हूं, ठीक है। तो दोनों वीडियो आपका मिल जाएगा, ठीक है, प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा। अब यहाँ पे हिंदी बात खत्म हो गया, अब मैं बात करता हूं मैथ की। यहाँ पे बच्चे मैथ, तो मैथ से बहुत बच्चे डरते हैं, तो मैथ से आपको डरना नहीं है, मैथ से क्या करना है, डरना नहीं है। तो मैं यहाँ पे लिखा, यहाँ पे देखिएगा मैंने लिखा यहाँ पे मैथ, ये मैथ पहले देखिए, मैथ से आपको बच्चों डरना नहीं है, क्योंकि इसमें सबसे पहला पॉइंट आपका ये है मैथ में पढ़ने का। तो फिर बच्चों इतने यानी कि 11 मंथ में आप जो पढ़े होंगे, जैसे कि आप जितने नोट्स बना तैयार किए होंगे, फिर बच्चे पढ़ने के लिए तो आपको नोट्स होना बहुत जरूरी है। तो टीचर के द्वारा जो नोट्स आपको तैयार किया गया है, दिए गए हैं, जो भी पैकेज हो, तो वो फिर बच्चों आप उसको रिवीजन करना स्टार्ट कीजिए। सबसे पहला पॉइंट आप क्या कीजिए वो मैं बताता हूँ। सबसे पहला पॉइंट वो है कि जब एक्सरसाइज आप सोल्व किए थे, टीचर के द्वारा सोल्व किए थे बैठकर, उसको आप चैप्टर वाइज करना स्टार्ट कीजिए, अपने ऊपर समय दीजिए बच्चों, ठीक है। चैप्टर वाइज करना स्टार्ट कीजिए, चैप्टर वाइज। पहले मैंने क्या बोला, तो पहला बात मैंने बोला चैप्टर वाइज करना, क्या करना, चैप्टर वाइज, एक एक चैप्टर को। 15 चैप्टर है तो यानी कि 15 घंटे बोल सकते, 15 दिन में समाप्त हो जाएगा यदि आप देना चाहते हैं तो, ओके। तो ये था चैप्टर वाइज आपको क्या करना, पढ़ना है, ठीक है। दूसरी बात, चैप्टर वाइज अगर सब्जेक्टिव बना लेते हैं बच्चों, तो आपको ये मेन हीरो आपका आएगा ऑब्जेक्ट फार्मूला, क्या आएगा, फार्मूला। फिर बच्चों फार्मूला आपको कंसेप्ट वाइज याद रखना है या रट जाना है, जो भी कर लो। तो चैप्टर वाइज पढ़कर यानी कि आपको फार्मूले को रिमेंबर कर लेना, सारा को लिखना, उसको लिखकर देखना, याद कीजिएगा ना, तो लिखकर देखना है कैसे कितना याद होता है, ठीक है। ये था। नेक्स्ट बच्चों मैं बात करता हूं इसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव की। ऑब्जेक्टिव के बच्चों चाहे आपके पास बीबीडी हो, बुक बीबीडी हो आपके पास हो, या फिर बच्चों टारगेट हो आपके पास, गाइड, कोई भी गाइड,
और फिर बच्चे ब्रिलियंट हो तो इस प्रकार के आप यहाँ पे तैयारी कर सकते हैं। तो इस सारे पेपर में यानी ये जो गेस्ट पेपर हैं ये सारे में ऑब्जेक्टिव भरे पड़े हैं, जाकर वहां पे प्रैक्टिस कीजिए तीनों में, एक बुक में नहीं कर बच्चे। आप एक बुक में कीजिएगा तो आप पीछे हैं, इसका मतलब आप अभी पीछे हैं। आप क्या कीजिए, बुक बना के बैठ गए, बुक प्रैक्टिस हो गया तो बीबड़ी के हाथ लगाए, टारगेट लगाए और यहाँ पे ब्रिलियंट को भी उठा लीजिए। अब एक मेन जो हीरो है आपका ट्यूशन बैंक पर बच्चों इसको मत भूलिएगा, ये आपका मेन टारगेट होगा ट्यूशन बैंक। इसे आप जरूर एक बार सॉल्यूशन पूरा कर देना है और प्रैक्टिस कर लेना पूरा अच्छा तरीका से ये, ठीक है, क्योंकि ये इसी का लेवल से क्वेश्चन जो पूछता है ना बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं। इसमें बहुत सारे सेट मिल जाते हैं, जैसे 2011 का, 2006, 7, 8, 9, 10, 11, 12 का, यानी कि रिव्यू आपको देना है आपको, तो 10 सालों के कम से कम पेपर को आपको बना लेना है, ठीक है। जैसे कि 11 से 20 तक जितने भी एग्जाम हुए सबको क्या करना है, बना लेना है, ठीक है। तो ये था। चलिए नेक्स्ट बात मैं बताता हूं, ये तो हो गया। अब यहाँ पे बताता हूँ बच्चों, अब यहाँ पे बताता हूं कि आपको क्या करना है कि ये जो प्रैक्टिस हो चुका है एक बार फिर से 1 घंटा समय देना है सभी पे, 1 घंटा समय देना, ठीक है। मैथ पे आपको 1 घंटा डेली देना पड़ेगा, 1 घंटा यानी कि 1 आवर आपको देना पड़ेगा तो बच्चों, ओके। 1 आवर दीजिएगा तो कंप्लीट मैंने जैसे बोला उस तरीका से आप कर सकते हैं। और फिर बच्चे यहाँ पे एक बात छूट रहा है, 2 मार्क्स का जो सब्जेक्टिव है लघु उत्तरीय प्रश्न 2 मार्क्स का, उसे भी आप बनाइए, उससे आप लोग को बनाना बहुत जरूरी है। ये जितना बात मैं लिख रहा हूं उससे आप लोग क्लियर करना है बच्चों। नेक्स्ट में यहाँ पे मैं लिख रहा हूं 5 मार्क्स आपको लास्ट में आपको करना है बहुत अच्छे तरीके से, और वो भी 25 नंबर का आपका पूछता है मैथ में, ठीक है। आइए, यदि आप लोग चाहते हैं इस तरीके से तैयारी बच्चों तो मुझे कमेंट करो, मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा आज से 2 मंथ के अंदर में, ठीक है। तो ये था मैथ के बारे में। अब मैं बात करता हूं यहाँ पे संस्कृत के बारे में। तो संस्कृत में बच्चों वही बात है जो मैंने हिंदी में बताया, हिंदी में जो मैंने बातें बताया वही बात आपका जो है वही बात आपका संस्कृत में भी आता है। देखिएगा मैं यहाँ पे लिखता हूं संस्कृत, क्या मैं लिखता हूं संस्कृत पे बच्चों, संस्कृत, ये हो गया संस्कृत, ठीक है। संस्कृत में पहले इसका स्टोरी आपको बुक को पता होना चाहिए पहली बात, तो मैं यहाँ पे लिखता हूं बुक स्टोरी पे बच्चों। बुक का स्टोरी आपको हिंदी में याद रखना, संस्कृत में नहीं याद रखना, हिंदी में उसका कहानी पता करना, याद रखना माइंड में, ठीक है। और जब ये याद रहा तो आपको फिर बच्चे यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएंगे, ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएंगे बच्चों, ऑब्जेक्टिव अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो ऑब्जेक्टिव सेकंड पार्ट में नहीं रखेंगे, यहाँ पे 1 लाइनर को रखते हैं, 1 लाइनर को जो टीचर द्वारा आपको पढ़ाया गया था व्याकरण, और सब्जेक्टिव में जो बोल सकते हैं कि स्टूडेंट पढ़ाते समय जो लिखाए होंगे 1 लाइनर, उससे आप रट लीजिए, उस कहानी के सारांश को रट लीजिए, देन आपको 1 लाइनर को रटिए, और यहाँ पे थर्ड में आप ऑब्जेक्टिव भी लगाइए, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, इसमें कोई दिक्कत आपको होने वाला नहीं है याद करते समय, ठीक है। नेक्स्ट में आपका है व्याकरण, यानी कि व्याकरण पे आपको फोकस करना है, संधि समास जितने भी आप चैप्टर पढ़े होंगे उसे रिव्यू करना है, रिवीजन करके आप ऑब्जेक्टिव अच्छे तरीका से लगाइएगा तो बनेगा, ठीक है। बाकी एक्सटर्नल जो पूछा जाता है जैसे कि अनुवाद हो गया, फिर बच्चे अनुवाद इसको डेली प्रैक्टिस करना है, 5, 6, 10 जितना बनाना है डेली बनाना है आपको, ठीक है। आपको नेक्स्ट है आपका जो अनुच्छेद पूछता है वो आपको याद रखना, अनुच्छेद डेली लिखना है, अनुच्छेद हो गया। फिर बच्चे यहाँ पे अनुच्छेद के बाद आपका जो है अनुवाद हो गया, अनुच्छेद हो गया, और भी इसमें पूछे जाते हैं जो अनुवाद को होता है, पैराग्राफ जो होता है, ये सारे इसमें पूछे जाते हैं जो कि आपको करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इतने सारे आपको टॉपिक वाइज कर रखना है, तब आप एग्जाम में अच्छे तरीका से बैठ सकते हैं, ठीक है। करिए, क्योंकि 2 मंथ ही आपका है, पर सब्जेक्ट पे आपको 1 घंटा समय देना है बच्चों, ओके। नेक्स्ट आपका है सोशल साइंस को कैसे पढ़ें सर। तो सोशल साइंस को आप क्या कीजिए, मेन जो पॉइंट है स्टोरी उसको समझिए और उसको प्रश्न उत्तर को क्या कीजिए बार बार लिखिए। मेन जो वीवीआई टॉपिक टीचर द्वारा किया गया है वो उससे याद करके बच्चों 1 बार 2 बार लिखिए, 3 बार लिखिए, फिर टेस्ट दीजिए, अपने से टेस्ट बैठाइए इस प्रकार के एसएसटी में, ठीक है। तो इस तरीका से आप कर सकते हैं एसएसटी में, जो कि आपके लिए लैंग्वेज वहां पे मायने रखता है कि आप किस तरीका से लिखते हैं, किसके बारे में लिखते हैं, एसएसटी यही है, ठीक है। तो आपके अंदर राइटिंग है
और आपके अंदर में ये कैपेसिटी है, याद करके कोई किसी के बारे में हम अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, तो एसएसटी आपका वही है। ठीक है, तो कोई प्रश्न को लीजिए और उसको उसके बारे में पढ़ लीजिए, उसके बारे में लिखिए। कम से कम ऐसे आपको 10 प्रश्न डेली करने पड़ेंगे एसएसटी में। एग्जाम आते रहते हैं बच्चों, बहुत सारे प्रश्नों को आप कर चुके होंगे, याद कर चुके हैं, उससे एक बार रिव्यू मारिएगा, 2 बार 3 बार मारिएगा, बस खत्म। ओके, तो इस तरीका से हो गया। साइंस में भी उसी प्रकार बच्चे ऑब्जेक्टिव सारा याद कीजिए, ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों में कीजिएगा। इंग्लिश भी उसी पर ऑब्जेक्टिव रखना आपको, ग्रामेटिकल इसमें कुछ आ जाते हैं इंग्लिश में, तो ये सारे बात आप लोगों को क्लियर करना है। और यदि फिर बच्चों ये बातें मैं आपको डिटेल में समझा दूं फिर बच्चों, तो आप लोग मुझे कमेंट करो, मैं आपको अच्छे तरीका से डिटेल में समझाने वाला हूं रूटीन को कैसे पढ़े हैं। ठीक है, कैसे पढ़े हैं, तो इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा, यदि आप लोग कमेंट कीजिए। बहुत टीचर बनाए होंगे, लेकिन आप लोग मेरे से अगर देखना चाहते हैं कैसे पढ़ा जाए, कैसे रूटीन होना चाहिए, तो मैं एक एक बात को तोड़कर इसको मैं लिखने वाला हूं। ठीक है, तो इसे आप स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग कमेंट किए तो मैं इसका अलग से सेपरेट वीडियो आपको बनाकर देने वाला। ठीक है, इसे